Hello everyone, welcome to Notes in Shorts, Biology Simplified. आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं दैट इज अबाउट रिवीजन फ्लो चार्ट. ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी एंड चैप्टर वाइज हम फ्लो चार्ट्स बनाएंगे. ठीक है, उनको एक्सप्लेन करेंगे, है ना. एक बहुत ही क्विक शॉर्ट ही होंगी तकरीबन ये वीडियोस, क्योंकि फ्लो चार्ट की फॉर्म में पूरे चैप्टर की एक रिवीजन होगी. ठीक है, या फिर कहें कि क्विक ओवरव्यू, स्पेशली आपके एग्जाम्स को देखते हुए. ठीक है. और इसमें जैसे सबसे पहले जो मैंने अभी इस वीडियो में लिया है वो वैसे है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, चैप्टर 1 ऑफ एनसीईआरटी. लेकिन अगर हम रिवाइज्ड सिलेबस की बात करें तो उसमें ये चैप्टर नहीं है अब, है ना. ये आपको थोड़ा पहले इन्फॉर्म करना था कि अब है नहीं ये. ठीक है, लेकिन ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी जो एट प्रेजेंट चल रही है उसमें देखें तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वहां से स्टार्ट हो रहा है आपका, है ना, जो यूनिट है रिप्रोडक्शन का. लेकिन जो पुराना सिलेबस होता था पहले उसमें फर्स्ट चैप्टर ये वाला था. ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, मतलब जिसमें रिप्रोडक्शन का एक कहें कि आपको बेसिक्स कुछ बताए जाते थे, है ना, कुछ टर्म्स जो बेसिक्स हो गई, इसके टाइप्स हो गई, है ना, वो सब चीज. तो इसका एक हल्की से इंट्रोडक्शन आज करेंगे. ठीक है, ताकि आगे जो हम कहें कि जो कोर कंसेप्ट्स आते हैं इसमें, है ना, फिर चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स में है, चाहे एनिमल्स ह्यूमन बींग्स में है, ठीक है, उसको समझ सके. तो उसके लिए पहले बेसिक्स या बेसिक टर्म्स कुछ पता होनी वो जरूरी है. ठीक है, तो वो हम इसमें आज डिस्कस करेंगे. ओके, तो उसके लिए देखो सबसे पहले तो आता है रिप्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन. ठीक है, डेफिनेशन में क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन. ठीक, मतलब लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ये, जिसमें क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, या फिर साइंटिफिक टर्म क्या आती है, ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू देमसेल्व्स. ठीक है, उनके जैसे, राइट. जैसे डॉग है तो उसका ऑफस्प्रिंग डॉग ही होगा, उसके सिमिलर ही होगा, है ना. ठीक, या फिर अगर हम कोई प्लांट्स की बात करें, रोज प्लांट है तो उससे आगे रोज प्लांट ही रिप्रोड्यूस होना. ठीक, और ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उससे आगे एक ह्यूमन बींग ही प्रोड्यूस होना, सिमिलर टू देमसेल्व्स. ओके, एंड इंश्योरिंग स्पीशीज कॉन्टिन्यूटी एंड जेनेटिक वेरिएशन. ठीक है, जो ये फ्रेज है ना, ensuring species continuity and genetic variation, ये रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस भी आ जाती है. अगर आपका क्वेश्चन ऐसे है ना, that what is the basic importance और significance of reproduction, ठीक है, जो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसमें क्या है कि स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए, ठीक है, अर्थ पे जो प्लेनेट है अर्थ, उसके ऊपर, क्योंकि लाइफ इसी पे पॉसिबल है एट द टाइम, एट दिस मोमेंट, है ना. अगर हम आज की डेट की बात करें तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है. ठीक, तो वहां पे लाइफ वो चलती रहे, सब जितने भी स्पीशीज हैं, ठीक है, उनकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होना जरूरी है, मतलब उनकी आगे जनरेशन्स आनी वो जरूरी है. एंड जेनेटिक वेरिएशन भी चाहिए. ये नहीं है कि अगर कोई एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है तो बाकी भी एग्जैक्ट उसी की कॉपीज बनती रहे, नहीं, कुछ ना कुछ वेरिएशन चाहिए. वेरिएशन क्यों चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही हैं, है ना, और उसके अलावा बहुत तरह तरह की कंडीशंस जो हैं वो चेंज हो रही हैं. ठीक है, और उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, सराउंडिंग्स के साथ जो चेंज होते जा रही हैं, अपने आप को अडेप्ट करना भी जरूरी है हर ऑर्गेनिज्म के लिए, तभी वो जिंदा रह पाएगा. ठीक है, अगर अडेप्ट नहीं करेगा तो क्या है, वो डेड. ठीक है, मतलब कि वो फिर स्पीशीज आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा. तो जो हम कह रहे हैं कि चेंजेस आ रहे हैं, और उसके लिए खुद को अडेप्ट करना, खुद को अडेप्ट करने का मतलब कि खुद के अंदर भी कुछ ना कुछ वेरिएशन, चेंजेस कुछ लेकर आने. ठीक है, एंड वो चीज फिर क्या होता है कि विद टाइम वो आगे जनरेशन्स में ट्रांसफर होती है. ठीक है, तो ये बेसिक हम कहें कि इसकी डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस रिप्रोडक्शन की. ठीक है, अब अगर देखें इसके टाइप्स, तो एक आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो क्या होता है, इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं.
ठीक है। और गैमीट्स बनते हैं, पहले तो गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, देन फ्यूजन, देन फर्टिलाइजेशन, है ना। गैमीट्स क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, या फिर हम कहें कि वो कंपोनेंट्स या वो चीज जिससे रिप्रोडक्शन होगी। अगर मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स ने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है, अगर उनमें गैमीट्स बन रहे हैं तभी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो गैमीट्स जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है, ठीक है, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड वेरिएशन आ रही है, वेरिएशन क्यों? क्योंकि देखो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना, दो इंडिविजुअल्स जब इन्वॉल्व हो रहे हैं तो दोनों के कुछ ना कुछ फीचर्स फिर आगे ट्रांसफर होंगे, ठीक है, टू द नेक्स्ट जनरेशन, है ना। तो कुछ ना कुछ चेंज आता है, कुछ चेंज आ रहा है, कुछ नया कॉम्बिनेशन बनता है, कुछ पिछले जो पेरेंट्स से है वही ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो वो सब चीज। ओके, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म होगा और उससे आगे नई जनरेशन आएगी, ठीक है। एंड क्लोन्स, इसमें क्लोन्स हम क्यों बोलते हैं कि ज्यादातर जो है वो क्लोन्स टाइप के ही बनते हैं, यंग वंस, मतलब ये हो गया कि काफी आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, मतलब काफी हद तक सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स से, जो भी नई जनरेशन आएगी, ठीक है, इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसमें इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही को ही थोड़ा हम कहें कि डिटेल में या फिर उसके टाइप्स वगैरह आगे देखेंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है वो हमारी नेक्स्ट वीडियोस में आएगा, ठीक है, जहाँ पे हम हमारे पास आएगा कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, तो उसमें वो पॉलिनेशन आती है, ठीक है, फ्लावर का स्ट्रक्चर वो सब चीज है, ठीक, तो वो आगे डिस्कस होगा। ओके, तो अब अगर सबसे पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें टाइप्स देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे पहले टाइप है फिशन, ठीक है, सेकंड है बर्डिंग, फर्स्ट इज फिशन, सेकंड बर्डिंग, थर्ड इज स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड फोर्थ इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक। ओके, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है फिशन। फिशन में देखो क्या है, फिशन का मतलब क्या होता है? फिशन मतलब होता है कि किसी चीज का ब्रेक होना, है ना। कोई भी एक सिंगल चीज है, सपोज कर लो कोई एक सिंगल चीज है, उसके फिशन हो रही है तो मतलब उसके अलग अलग पार्टिकल्स बन गए कुछ, ठीक है, मतलब एक चीज से ब्रेक होकर या टूट कर या उसमें से निकल कर काफी सारी चीजें जब बनती है तो दैट इज फिशन, ठीक है। फिशन की आगे दो टाइप्स हैं, एक है बाइनरी फिशन और दूसरी है मल्टीपल फिशन, ठीक है। बाइनरी मतलब कि दो ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे, ठीक है, या दो डॉटर सेल्स बनेंगे, एंड मल्टीपल मतलब कि काफी सारे बनेंगे, दो से ज्यादा बनेंगे, ठीक है, तो फिशन और साथ में कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। ओके, नेक्स्ट इज बडिंग, ए सेक्सुअल की ही सेकेंड टाइप है बडिंग। बडिंग देखो, बडिंग एक्सटर्नल है एक टाइप इसकी, और दूसरी है इंटरनल। बडिंग मतलब है कुछ एक्स्ट्रा मास ऑफ सेल, ठीक है, वो बिल्डअप हो जाना किसी ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो बडिंग के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं, बडिंग मेथड के जरिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपको हाइड्रा के बारे में बताया, यीस्ट है, जेलीफिश है, स्पॉन्जिला है ना, ये इनमें क्या होता है कि इनकी एक्सटर्नल अगर होगा तो क्या मतलब है कि जैसे ये सपोज कर लो कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उसकी बॉडी के एक्सटर्नल बाहर कहीं इस तरीके से कुछ मास ऑफ सेल क्रिएट हो गया, एंड उससे क्या होगा, फिर उससे आगे नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो गया, ठीक है, तो दिस इज बडिंग, है ना, एक्सटर्नल बडिंग। अगर इंटरनल बडिंग की बात करें, इंटरनल क्या होगा कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, ठीक है, वहां पे कुछ बर्ड क्रिएट हुआ है, एक्स्ट्रा मास ऑफ सेल क्रिएट हुआ है, एंड जिससे फिर आगे क्या है, नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है, सो दिस इज इंटरनल बडिंग। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्पेशल रिप्रोडक्टिव फीचर्स, ठीक है, ये थर्ड टाइप है या थर्ड मोड है ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसका मतलब क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे हैं जिनमें कुछ स्पेशल फीचर्स बनते हैं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं, सॉरी, ठीक है, स्ट्रक्चर्स यहाँ हम स्पेसिफिकली अगर बोलें तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है, अलग से बनते हैं, एंड वो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फिर आगे उन ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करवाते हैं, या फिर हम कहें कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन को लाने में हेल्प करते हैं, ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल जूस्पोर्स है एंड कॉनिडिया है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, ओके, पेनिसिलियम स्पेचुलस, मतलब इनके एग्जांपल्स अलग अलग ध्यान में रखना, ठीक। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जू स्पोर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो जू स्पोर्स के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, गिव एग्जांपल्स, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच रिप्रोड्यूस थ्रू कोनिडिया, ठीक है। तो उसमें आप ये एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हो, है ना। ओके, एंड जो इसमें काफी इंपॉर्टेंट है दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब कि ऑर्गेनिज्म का कुछ पार्ट है, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट, एंड उसको लेकर आगे रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। इसमें कई मेथड्स आते हैं आगे, है ना, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान में रखना कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो 2 तरीके की होती है, या तो वो होगी नेचुरली, ठीक है, या फिर वो हो सकती है आर्टिफिशियली। अब ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। कुछ ऑर्गेनिज्म है जो जिनमें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें आर्टिफिशियली करवानी पड़ती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, उनकी आगे जनरेशंस लाने के लिए। ओके, ये हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। सो दिस इज एंटायर, अब हम बोल सकते हैं कि एक चार्ट है या फिर एक समरी है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके टाइप, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एंड ये सारे उसके मेथड्स हैं, ठीक है। हमने अभी किया 2 तरीके से होती है, नेचुरली एंड आर्टिफिशियली। ओके, नेचुरल में अगर हम बात करें तो 3 तरीके हैं, नेचुरली बाय स्टेम हो सकती है, नेचुरली बाय रूट हो सकती है, नेचुरली बाय लीव्स हो सकती है, ठीक है। स्टेम के केस में एग्जांपल्स आपको बताइए, ये रूट की एग्जांपल है और ये लीव्स के एग्जांपल है, ठीक है। एंड इमेजेस के जरिए आपको शो की है कि किस तरीके, जैसे लीव्स में देखो ब्रायोफाइलम की एग्जांपल बहुत कॉमन चलती है ना। अब होता क्या है कि ब्रायोफाइलम प्लांट जो है उसकी जो ये लीफ है ना, ये लीफ आपको नजर आ रही है, ठीक है। उसके लीफ के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, या फिर हम कहें कि बर्ड्स बनती हैं, ठीक है। एंड वो जो बर्ड्स होती है ना, वो आगे नए प्लांट में कन्वर्ट होती है फिर, ठीक है, नया प्लांट उनसे बनता है, राइट। रूट की बात करें तो रूट्स, ठीक है, रूट्स जो होंगी ना, जैसे यहाँ पे स्वीट पोटैटो की जो रूट्स होती हैं, जड़ें, उनके ऊपर कुछ बर्ड्स इस तरीके से बनती हैं, ठीक है, जैसे ये शो करेंगे, एंड इनसे फिर आगे नया प्लांट क्रिएट होता है, बनता है, ठीक है, ऐसे स्टेम से, है ना। स्टेम में जैसे जिंजर के एग्जांपल है, पोटैटो, बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे मैंने कुछ 3-3 4-4 एग्जांपल ही आपको दिए हैं, ठीक है। ओके, अगर आर्टिफिशियली बात करें, वेजिट ये सब नेचुरल मेथड थे। स्टेम्स देखो नेचुरल होती है, रूट के ऊपर नेचुरल हो रहा है, लीव्स के जरिए भी नेचुरली हो रहा है ना, मतलब इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कुछ नहीं है, प्लांट्स अपने आप कर रहे हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, ये करते हैं। इसके मेथड्स आते हैं, कटिंग है, सेकंड इज लेयरिंग, थर्ड ग्राफ्टिंग, एंड फोर्थ इज माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, कटिंग में क्या होगा, जैसे जो हेल्दी प्लांट हम देख रहे हैं कोई, है ना, हमने इसके आगे, आगे नेक्स्ट, जैसे रोज के एग्जांपल है, चलो ठीक है, कि रोज के सपोज करो 10 प्लांट्स लगे हुए हैं हमारे सामने, लेकिन हमें दिख रहा है कि जो थर्ड नंबर पे है ना वो सबसे हेल्दी है, ठीक है, उसके फ्लावर्स सबसे अच्छे से आए हुए हैं, लीव्स भी बिल्कुल बड़ी हैं, तो हम इसमें से फिर क्या करेंगे, हम इसमें से उसका एक हेल्दी स्टेम, उसकी कटिंग लेंगे, ठीक है, और उसको फिर क्या करना है, मॉइस्ट सॉइल में उसको प्लेस कर देना है, और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, फिर नेचुरली उस जो हमने वो कटिंग रखी थी उससे फिर आगे एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मेथड है कटिंग का। लेयरिंग, लेयरिंग में क्या है, जैसे जैस्मिन है, ग्रेप वाइन, रेस्पबेरी, इनमें क्या होता है कि नॉर्मली प्लांट है, ठीक है, सपोज कर लो जैस्मिन का है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो एक फ्लेक्सिबल हम उसकी देखेंगे, ठीक है, कि कौन सी स्टेम जो है वो फ्लेक्सिबल है ना, ब्रांच, सॉरी, कौन सी ब्रांच फ्लेक्सिबल दिख रही है, हेल्दी दिख रही है, तो उसको हम इस तरीके से बेंड करवा देंगे मिट्टी में, सॉइल में, ठीक है। या फिर हम कहें कि उसकी एक लेयर बना दी इस तरीके से, कुछ कटिंग नहीं करी ना, कुछ अलग से ऐड किए, जस्ट एक फ्लेक्सिबल ब्रांच को, हेल्दी ब्रांच को, फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए, उसको हमने मॉइस्ट सॉइल में नीचे को दबा दिया, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम क्या होगा फिर,
उसको जब दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ एक नया प्लांट ऊपर आना शुरू हो गया है, फिर उसको चाहे बीच में से कट कर दो, ठीक है। एंड वो नया प्लांट फिर अपना ग्रो हो जाएगा। अब ये पेरेंट प्लांट था और ये क्या हो गया, इसकी नेक्स्ट जनरेशन आ गई, ठीक है। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग के मेथड में क्या होता है, ग्राफ्टिंग के मेथड में देखो दो टर्म्स ध्यान में रखना, एक होती है स्टॉक और एक होता है साइन, ठीक है। स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जो रूट पार्ट होगा, है ना, ठीक है, मतलब कि जो मिट्टी में ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, जो स्टेबल पार्ट है ना, वो चीज, ठीक। और साइन क्या होगा, शूट, शूट पार्ट, या फिर हम कहें कि जो स्टेम का पोर्शन हो गया, या फिर जहाँ पे लीव्स हैं, ठीक, और साथ में फ्रूट या फ्लावर्स जो भी लगे हुए हैं, है ना। मतलब कि अपना कोई भी हम डिजायर्ड प्लांट हमने देखा कि हाँ इसके लीव्स हमें बहुत हेल्दी लग रहे हैं, तो इसका हम स्टेम वाला पोर्शन लेंगे, ठीक है, मतलब के साइन कट करेंगे वहां से एंड उसको स्टॉक के ऊपर लगा देंगे, जोड़ देंगे इस तरीके से, ठीक है। ऐसे जोड़ देना है दोनों को, स्टॉक और साइन, साइन को ज्वाइन कर देना है। एंड उससे फिर क्या होगा विद टाइम, जब मतलब कि उसको कंडीशंस मिल रहे हैं, सारी हवा मिल रही है, मिट्टी है ना, और पानी वगैरह हम दे रहे हैं, तो उसके क्या होगा विद टाइम वहां से नया प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। समझे, तो ये ग्राफ्टिंग का मेथड इस तरीके से होता है। इसमें दो टर्म्स इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, एक है स्टॉक और एक है साइन। ओके, नेक्स्ट इज माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन का जो मेथड है ये लैब में होता है पहले, ठीक है। हमने कटिंग ली किसी डिजायर्ड प्लांट की, ठीक है, उसको एक्स प्लांट बोल देते हैं, उसको टेस्ट ट्यूब्स में कल्चर मीडियम में ग्रो करवाना है पहले, ठीक है, उसको छोटे से पार्ट को, है ना। उसमें क्या है, हम अपने कुछ जो रिक्वायर्ड कोई न्यूट्रिएंट्स होंगे वो हम एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, या फिर सपोज कर लो कोई डिजीज रेजिस्टेंस हमने जीन उसमें डालना है, तो वो चीज़ हम मतलब कर सकते हैं ना, कि लैब में ये सब चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट उस पे करते हैं, ठीक है। एंड टेस्ट ट्यूब में उसको ग्रो करवाएंगे, ठीक है, पहले कैलस, एंड देन उससे क्या होगा, एक छोटा सा प्लांट बनेगा, ट्यूब में ही बनेगा। उसको फिर हम आगे फर्दर सॉइल में ट्रांसफर करेंगे, ताकि उसकी एक तो वो प्लांट और ग्रो हो सके, ठीक है। एंड उससे फिर हम फर्दर आगे हम कहें कि लार्ज स्केल पे, है ना, उसकी कॉपीज आगे फर्दर ग्रो करवा सके, ठीक है। तो दिस इज माइक्रो प्रोपेगेशन, इसमें ये एग्जांपल्स हैं कुछ। ओके, तो ये आपका एक ओवरव्यू था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, राइट। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नेचुरली भी हो गई और आर्टिफिशियली भी हो गई। नेचुरली बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीव्स, एंड आर्टिफिशियल में ये चार मेथड्स हैं, ठीक है जी। ओके, तो इसके अलावा इस चैप्टर के ओवरव्यू में या फ्लो चार्ट में कुछ टर्म्स हम इंपॉर्टेंट जरूर ऐड करेंगे। वैसे ज्यादातर टर्म्स ये, क्योंकि देखो चैप्टर में क्या था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी कुछ इंट्रोडक्शन दी हुई है ना, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जहां पे हमारा एग्जैक्ट जो है सेकेंड चैप्टर ही स्टार्ट होगा, ठीक है, वहां से। लेकिन कुछ टर्म्स हैं जो पहले पता हो, ठीक है। वैसे तो आगे हमने कवर करनी है और भी, लेकिन कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले एक तो है लाइफ स्पैन, ठीक है। रिप्रोडक्शन के केस में लाइफ स्पैन का मतलब क्या हुआ कि पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ जब होता है, तो उस बर्थ के टाइम से लेकर नेचुरल डेथ उसकी, ठीक है, डेथ का टाइम, वो सारा जो टाइम होगा उसको उस पर्सन का या फिर उस इंडिविजुअल या उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन बोल देते हैं, ठीक है, कि उसका लाइफ स्पैन इतना था। ओके, नेक्स्ट आता है गैमेटोजेनेसिस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है। गैमेटोजेनेसिस मतलब जहां पे फॉर्मेशन हो रही है, बन रही है, क्या बन रहे हैं, गैमीट्स बन रहे हैं, टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स बन रहे हैं। एंड टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स कौन से हैं, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट, ठीक है। चाहे मेल गैमीट बन रहे हैं तो दैट प्रोसेस इज गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमीट बन रहे हैं जिस ऑर्गेनिज्म में, तो दैट इज ऑल्सो गैमेटोजेनेसिस। ओके, ऑल राइट, देन हर्मेफ्रोडाइट्स। हर्मेफ्रोडाइट्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल, ठीक है, काम करते हो, है ना, एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो। मतलब ऐसे कोई इंडिविजुअल या ऐसा ऑर्गेनिज्म कोई जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट हैं, राइट, उसको हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं।
ओके एंड इसको मतलब अनदर नेम फॉर hermaphrodites आर bisexual organisms और monoecious organisms. ठीक है, मतलब मेल एंड फंक्शनल मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों सिंगल एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं. ठीक है, दैट इज hermaphrodites. ओके एंड नेक्स्ट इज सिंगेमी. सिंगेमी देखो फर्टिलाइजेशन को ही बोलते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था ना, फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स. ठीक है, ये देखो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो रही है, उसके बाद क्या होती है, जैसे फ्यूजन हुई तो मतलब कि फिर फर्टिलाइजेशन हुई है एंड उससे फिर जाइगोट बनता है. ठीक है, जाइगोट से देन एम्ब्रियो बनता है. ये सारा आगे हम वीडियोस में कवर करेंगे. ठीक है, ये प्रोसेस है ना. तो जो ये फर्टिलाइजेशन है, इसको ही अगर हम थोड़ा और कोर साइंटिफिक टर्म इसके लिए यूज करें तो वो सिनगेमी होती है. ठीक है, अगर आपको आ जाए व्हाट इज सिनगेमी या डिस्क्राइब सिनगेमी, तो मतलब आपने एक्चुअली फर्टिलाइजेशन को ही डिस्क्राइब करना है. ठीक है, आपने इस प्रोसेस को ही आगे डिस्क्राइब करना है. ओके, ऑलराइट. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इज पार्थिनोजेनेसिस. ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस में क्या है, ये एक तरीके की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि चाहे देखो जो एम्ब्रियो डेवलप होना है या हम कहें कि जो नेक्स्ट जनरेशन आनी है ना, वो आनी फीमेल एग सेल से ही है. ठीक है, लेकिन क्या है, अनफर्टिलाइज्ड होगा. इस चीज का ध्यान रखना. जो हम नेचुरल प्रोसेस जो है वो तो हमने क्या पढ़ा है कि मेल गैमीट है. ठीक है, और फीमेल गैमीट है. ठीक, दो फ्यूजन हुई दोनों गैमीट्स की, है ना, ये प्लस का साइन मतलब कि फ्यूजन हुई है. फ्यूजन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है एंड देन आगे कैरी ऑन सारा, है ना. फर्टिलाइजेशन होती है, फिर जाइगोट बनता है. ठीक है, उसके बाद एम्ब्रियो बन रहा है, ये सारा प्रोसेस चल रहा है. मतलब कि फर्टिलाइजेशन मेन मोटिव यहाँ पे क्या है, आपको फर्टिलाइजेशन पॉइंट दिखाने का. ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन हो रही है, राइट. और फिर आगे प्रोसेस सारा चल रहा है. लेकिन पार्थिनोजेनेसिस के केस में क्या है कि जो फीमेल गैमीट, जो फीमेल एग सेल होगा ना, ये अनफर्टिलाइज्ड रहता है. अब अनफर्टिलाइज्ड रहने का मतलब क्या हुआ कि मेल गैमीट के साथ इसकी फ्यूजन नहीं होती है फिर. ठीक है, मेल गैमीट के साथ इसकी फ्यूजन नहीं होती है. फीमेल एग सेल जो है वो अनफर्टिलाइज्ड ही रहता है एंड इन दैट वे इट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. ठीक है, और ये प्रोसेस कॉमन है. ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है, कॉमन है किन ऑर्गेनिजम्स में, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स में और कुछ लोअर प्लांट्स में. ठीक है, इन्वर्टिब्रेट्स में जैसे हम कह सकते हैं बीज में, वेस्प में. ठीक है, ऐसे कुछ और भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा रिप्रोडक्शन होती है. ठीक है, मतलब अनफर्टिलाइज्ड फीमेल एग सेल जो है वही एम्ब्रियो बनता है और आगे फिर जाकर नया ऑर्गेनिज्म बनता है. अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करें तो लोअर प्लांट्स के केस में एग्जांपल आ जाती है एल्गी. ठीक है, मॉसेस, इनमें भी पार्थिनोजेनेसिस होगा, राइट. एंड फिर होता क्या है कि जेनेटिकली सिमिलर और आइडेंटिकल टू द मदर, राइट, कि जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन बनेगी ना, वो काफी हद तक सिमिलर होगी अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से. पेरेंट ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कौन है, मदर ऑर्गेनिज्म ही है. ठीक है, मदर सेल है या मदर इंडिविजुअल हम बोल सकते हैं. ठीक है, फीमेल गैमीट जो है वही, क्योंकि सिर्फ इसमें यूज हो रहा है, मेल गैमीट यूज नहीं हो रहा है, विदाउट है, सी विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय अ मेल गैमीट. ठीक है, तो ये पार्थिनोजेनेसिस है. इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 मार्क्स में आ जाता है. ठीक है, यहाँ पे 3 मार्क्स में जैसे आपको पार्ट्स बना के क्वेश्चन आते हैं ना, डेफिनेशंस. ठीक, तो वो चीज इसमें आ जाती है, तो डेफिनेशन ध्यान में रखना और ये एग्जाम्पल्स कुछ ध्यान में रखना. ठीक है, इन्वर्टिब्रेट्स हैं कुछ एंड कुछ लोअर प्लांट्स हैं. ओके, ऑलराइट. तो ये हमारा हम कहेंगे वो चैप्टर का ओवरव्यू या फ्लो चार्ट, जो वैसे आपके सिलेबस में नहीं है एज सच, लेकिन इम्पॉर्टेंट है आगे के चैप्टर्स करने के लिए. ठीक है, मैंने इसीलिए इसको पहले कवर की है. अदरवाइज हम स्किप कर सकते थे, हम सीधा स्टार्ट कर लेते कि हाँ जी रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स. बट उसका क्या करोगे, आपको अगर आपको यही नहीं पता होगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है,
है ना? एंड इसकी टाइप्स क्या आ जाती हैं, ठीक है? तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर ही कवर करेंगे, ठीक है? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट? उसके कुछ इवेंट्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, है ना? और क्या प्रोसेसेस आते हैं, तो वो सब कुछ उसमें डिस्कशन होगी, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।